नमस्कार, बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। दिन भर की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रुति चौबे आपके साथ। आज दिन है शुक्रवार और तारीख 6 फरवरी। आइए नजर डालते हैं बिहार की आज की कुछ मुख्य खबरों पर। बिहार में अब विधायकों, विधान पार्षदों और सरकारी कर्मचारियों को कैशलेस स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। बजट सत्र के दौरान विधानसभा में सरकार ने ये घोषणा की। इस फैसले से राज्य के लगभग 10 लाख सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवार को लाभ मिलेगा। बीजेपी विधायक रघुवेंद्र प्रताप के सवाल पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने पहले इस मुद्दे पर बैठक की बात कही थी, लेकिन विधायकों के जोर देने पर सरकार ने सदन में ही कैशलेस इलाज देने की घोषणा कर दी। जाले से बीजेपी विधायक जीवेश मिश्रा ने भी मांग का समर्थन करते हुए कहा कि जब सरकार सदन में मौजूद है तो फैसला यही होना चाहिए। इसके बाद डिप्टी सीएम ने कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा लागू करने का ऐलान कर दिया। उत्तर मिल गया है ना? उत्तर मिल गया है, पूरा पूछ लीजिए। इसमें आश्वासन दिया गया है माननीय मंत्री जी की तरफ से कि कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का मामला विचाराधीन है। यह बात जो आज मैंने इस प्रश्न में रखा है, ये हम जितने यहाँ सदस्य बैठे हुए हैं और जो लोग भी कार्यरत हैं आपको राज्य सचिवालय में चाहे अन्य जगहों पर, हमारे बगल के राज्यों ने कैशलेस सुविधा दे दी है। उत्तर प्रदेश हो, झारखंड हो। दिक्कत यह है, केंद्र में भी है। दिक्कत यह है कि यह जो अभी सरकार के तरफ से व्यवस्था है उसमें बहुत सी त्रुटियां हैं। हम जांच कराते हैं तो हम वहाँ बहुत सी जगहों पर वहाँ कोई रसीद नहीं ले पाते हैं या कोई प्रूफ नहीं रहता है, और हम जो देते हैं उसके बाद उसकी जांच की जाती है। कोई मरीज हम हों या इसमें जितने लोगों को शामिल किया गया है वो अस्पताल में जाएं, दम तोड़ दें, उसके बाद कोई सुविधा मिले, इसका तो कोई तात्पर्य नहीं होता है। माननीय सदस्य ने जो आग्रह किया है पूरी तरह सरकार सहमत है और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश भी है, इसको करना है। मैं सहमत हूँ। सीजीएचएस में यदि सबकी सहमति होगी तो हमको कोई दिक्कत नहीं, राज्य सरकार को कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जो सुविधा अभी हम दे रहे हैं उससे अच्छा सीजीएचएस का सुविधा नहीं है, ये मैं बता रहा हूँ। मैं तो चाहूँगा आप लोगों का भी सहयोग मिले। मैंने 3 बैठक इसके लिए विशेष तौर पर किया है और आगे भी मैं चाहता हूँ कि अच्छा सुझाव हमको मिले। मैं पूर्ण रूप से सीजीएचएस की मांग यदि करते हैं तो मैं तुरंत सहमत हूँ। कल सरकार निर्णय ले लेगी। नीट की तैयारी कर रही छात्रा से जुड़े मामले को लेकर बिहार की राजनीति गर्मा गई है। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने सरकार और कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि राज्य में बेटियां सुरक्षित नहीं है। उनके इस बयान पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पलटवार करते हुए कहा है कि विपक्ष अगर ठोस सबूत सामने लाता है तो सरकार 24 घंटे के भीतर सख्त कार्रवाई करेगी। उन्होंने साफ कहा कि सरकार राजनीति नहीं, कार्रवाई में विश्वास रखती है और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। इसी बीच विधान परिषद में भी सियासी हंगामा देखने को मिला। कृषि रोड मैप में घोटाले के आरोप और धान खरीद पर बोनस की मांग को लेकर राबड़ी देवी के नेतृत्व में विपक्ष ने प्रदर्शन किया और सरकार पर किसानों की अनदेखी का आरोप लगाया। नीट छात्रा का मामला अब कानून व्यवस्था के साथ साथ बड़ा सियासी मुद्दा बन गया है। विपक्ष राजनीति कर रहा है और श्रीमती राबड़ी देवी जी बिहार की मुख्यमंत्री रही हैं, इनसे ये उम्मीद नहीं था। अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और सबसे बड़ी चीज़ है, यदि राबड़ी देवी जी को ये पता है कि कोई मंत्री का बेटा उसमें इन्वॉल्व है, नाम दे, नाम बताए, और यदि नहीं बता रही है राबड़ी देवी, इसका मतलब वो साक्ष्य को छुपा रही है। तो राबड़ी देवी जी को जनता के बीच में नाम बताना चाहिए। और मैं गारंटी देता हूँ किसी भी मंत्री या मंत्री के बेटे का नाम आएगा तो 24 घंटे के अंदर जेल में डालने का काम करूंगा। प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव की वैधता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। पार्टी का आरोप है कि चुनाव से पहले महिलाओं को 10,000 रुपए का प्रत्यक्ष लाभ दिया जाना आचार संहिता का उल्लंघन और सरकारी खजाने का दुरुपयोग है। याचिका में यह भी कहा गया कि वोटिंग के दौरान जीविका स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को पोलिंग बूथ पर तैनात करना चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल उठाता है।
जनसुराज पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट से बिहार में नए सिरे से विधानसभा चुनाव कराने की मांग कही है और चुनाव आयोग को लोक लुभावन योजनाओं पर सख्त दिशा निर्देश देने की अपील की है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को रद्द कराने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत किशोर और उनकी पार्टी जनसुराज को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के दौरान चुनाव रद्द कराने से इनकार कर दिया है और पहले हाईकोर्ट जाने को कहा है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि जनता ने आपको नकार दिया है, इसलिए अब आप लोकप्रियता पाने के लिए कोर्ट का सहारा ले रहे हैं। कोर्ट ने यह भी पूछा कि आपकी पार्टी को चुनाव में कितने वोट मिले थे। कोर्ट की टिप्पणी के बाद जनसुराज पार्टी ने अपनी याचिका वापस ले ली। मुख्य न्यायाधीश ने साफ कहा कि मुफ्त योजनाओं का मुद्दा अलग है, लेकिन सिर्फ चुनाव हारने के बाद उसे आधार बनाकर पूरी चुनाव प्रक्रिया को रद्द करने की मांग स्वीकार नहीं की जा सकेगी। मुजफ्फरपुर के अय्यापुर थाना क्षेत्र में गुरुवार देर रात शहबाजपुर मस्जिद के पास बदमाशों ने एक युवक को गोली मार दी, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। गंभीर रूप से घायल युवक को बैरिया स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। घायल की पहचान सीतामढ़ी के बथनाहा थाना क्षेत्र निवासी एसएसपी जवान उमेश कुमार के 18 वर्षीय पुत्र शिवम कुमार के रूप में हुई है, जो शहबाजपुर में रहकर एएलएस कॉलेज में बीएसएससी की पढ़ाई कर रहा था। बताया जा रहा है कि वह पैदल एक बर्थडे पार्टी में जा रहा था, तभी घात लगाए बदमाशों ने उस पर फायरिंग कर दी और गोली उसके पेट में लगी। घटना के बाद बदमाश फरार हो गए, जबकि दोस्तों ने उसे अस्पताल पहुंचाया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच में जुट गई। हमरा कहला का बुआ के से बहु पेट में दर्द दुख रहा, जल्दी आओ। हम जहिना रहली तहिना चलेली, यहाँ अली तब पता चलल से गोली लागल। अच्छा, कहाँ रहत रहले ये सब? हम शहबाजपुर में रही छी, मस्जिद के पास। अच्छा, हाँ। अब घर से कहाँ जाइत रहले? दोस्त के घरे बर्थडे रहले है। अच्छा, बर्थडे में जाइत रहले? हाँ। यहाँ रात की करे पढ़ाई छै? हाँ, पढ़ाई छी। कहाँ पढ़त रहले? यहाँ कौन कॉलेज है? एल्स कॉलेज। जमुई जिले के झाझा थाना क्षेत्र के राजला गांव में बधाई मांगने गए किन्नरों के साथ शराब के नशे में धुत युवक द्वारा छेड़छाड़ और मारपीट का मामला सामने आया है। विरोध करने पर युवक ने कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। घटना के बाद पीड़ितों ने डायल 112 पर कई बार कॉल किया, लेकिन पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। इससे नाराज किन्नर समुदाय के लोग झाझा थाना पहुंचे और एसपी की मौजूदगी में घंटों हंगामा किया। किन्नरों ने चेतावनी दी कि यदि आरोपी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो वे धरना प्रदर्शन करेंगे। गोली मार के बाहर करो, गोली मारो, गोली मारो, मारो गोली। खाली गिरी लफा चाटने के लिए प्रशासन है, सरकार से हिटड़ों के लिए प्रशासन नहीं है क्या? खाली गिरी लफा चाटने के लिए क्या प्रशासन? राजिला में ठीक है, मैं बगल से बधाई ली, न मैं उससे कुछ की, न मैं कुछ बोली। मैं आ रही तो वो लड़का बोला पी के रास्ता में के ना चनिया कहाँ चढ़, तब भी मैं प्यार से बोला कि भाई हम लोग का बदन नहीं सका, हम लोग पूजा पाठ करने वाले। तभी वो नहीं माना, मेरा सीना में हाथ दिया, मेरा प्राइवेट पार्ट में हाथ दिया। सुनो मेरी बात, जब मैं उसके घर वाले को बोली, उसकी भाभी ने मुझसे माफी मांगा, ठीक है, भाभी ने माफी मांगा, दीदी छोड़ दो, जाने दो, बच्चा है तुम्हारा। हम बोले मेरा ही भाई भतीजा छोड़। तो मैं रजला में बाजार मांग रही थी 10-10 रुपए कर, वो लेके चला या कुल्हाड़ी। अभी हिजड़ा मर जाता तो प्रशासन क्या करता? कलीगिरी लब्बा चाटने के लिए रजला 6 नंबर वार्ड में। क्या नाम है? अब नाम हमें क्या पता? नाम नहीं पता। 50 बार मैं 100 बार कॉल की, मोबाइल ऑन कर, 112 नंबर फोन, पुलिस नहीं कचरा। बिहार के सीतामढ़ी में जमीन विवाद में बवाल हुआ है। मामला परिहार थाना क्षेत्र के एक डंडी चांद टोला की है, जहां महज 12 धूर जमीन को लेकर हिंसक झड़प हो गई। विवाद इतना बढ़ गया कि देखते ही देखते मामला लाठी डंडे और रोड़ेबाजी तक पहुंच गया। इस पूरी घटना का वीडियो भी सामने आया, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार शहनाज खातून और तस्नीम के बीच लंबे समय से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। झड़प में दोनों पक्षों के युवाओं ने एक दूसरे पर जमकर हमला किया।
दोनों पक्षों की ओर से खूब लाठी डंडे चले और इसके बाद जमकर रोड़ेबाजी हुई। इस हिंसक टकराव में 5 महिलाएं समेत करीब 1 दर्जन लोग घायल हो गए हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही परिहार थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। फिलहाल इलाके में तनाव को देखते हुए पुलिस कैंप कर रही है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है। अंडर 19 वनडे वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में 14 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी ने शानदार बल्लेबाजी कर इतिहास रच दिया। इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने सिर्फ 55 गेंदों में शतक पूरा किया और 80 गेंदों में 175 रन बनाए। उनकी स्ट्राइक रेट 218 से ज्यादा रही है। वैभव ने अपनी पारी में चौके छक्कों की जमकर बरसात की और एक ही वनडे 19 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। इससे पहले यह रिकॉर्ड 2022 वर्ल्ड कप में बना था। कप्तान आयुष महात्रे के साथ वैभव ने बड़ी साझेदारी की, जिससे भारत ने फाइनल में मजबूत स्कोर खड़ा किया। वैभव की इस ऐतिहासिक पारी से टीम इंडिया 6ठा खिताब जीतने के बेहद करीब पहुंच गई है। पटना के नियोजन भवन में निगरानी विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए असिस्टेंट डायरेक्टर परमजय सिंह को 5 लाख रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। विजिलेंस टीम ने उन्हें पार्किंग में कार के अंदर रिश्वत लेते पकड़ा है। यह कार्रवाई उप निदेशक ओम प्रकाश की शिकायत पर की गई। जांच के बाद जाल बिछाकर गिरफ्तार किया गया है। डीएसपी पवन कुमार के अनुसार मामला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को जारी राशि से जुड़ा है। आरोपी से पूछताछ और दस्तावेजों की जांच की जा रही है। निगरानी विभाग ने आगे सख्त कार्रवाई के संकेत दिए हैं। नालंदा जिले के राजगीर से एक गंभीर घटना सामने आई है। राजगीर थाना क्षेत्र के दिगंबर जैन धर्मशाला के एक कमरे में ठहरे 4 पर्यटक मृत पाए गए हैं। कमरे से बदबू आने के बाद लोगों को शक हुआ, जिसके बाद दरवाजा खोला गया और घटना का खुलासा हुआ। आशंका है कि मौत 2 दिन पहले ही हो गई थी। सूचना मिलते ही डीएसपी सुनील कुमार सिंह और थाना अध्यक्ष रमन कुमार मौके पर पहुंचे। पुलिस ने मोबाइल और रजिस्टर जब्त किए हैं। मोबाइल नंबर बेंगलुरु का बताया जा रहा है। चारों एक ही परिवार के भी हो सकते हैं। फिलहाल मौत के कारण अभी स्पष्ट नहीं हुए हैं। यहाँ 31 तारीख यात्री ठहरे थे, 2 दिन के बाद जो है और पैसा जमा करवाया, हमको और रुकना है 3-4 दिन। तो कल से हमको जो है समझ में आ रहा था बदबू वगैरह, आज सुबह बहुत ज़्यादा लग रहा था। हमको लगा नाला वगैरह का चैम्बर वगैरह जाम हो गया हो या चूहा बिल्ली कुछ मर गया हो। सफाई करवाते हैं, सफाई भी करवा ली, सब कुछ देख लिए, फिर कुछ समझ में नहीं आया। तो सुबह हमको 8:30 बजे करीब हम बच्चा को पहुंचा के आए थे। गाड़ी यहाँ पर लगाए जो है, उसके बाद जो है देख रहे हैं कि जो है बगल वाला रूम से बदबू आ रहा है। तो हम रजिस्टर जाकर फिर देख के कमरा में कौन ठहरे हुए हैं, पता चला यात्री ठहरे हुए हैं 4 दिन से। तो फिर हमको कुछ संदिग्ध ऐसा लगा, बदबू ऐसा लगा, तो हमको बहुत संदिग्ध हुआ। तो हमने फिर थाना प्रभारी को फ़ोन किया, यहाँ जो है फिर आके वो देख रहे हैं। वैशाली जिले में पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में कुख्यात अपराधी प्रिंस उर्फ अभिजीत कुमार के एनकाउंटर में मौत हो गई। यह कार्रवाई सदर थाना क्षेत्र के दिग्दी स्थित हनुमान नगर में की गई। एनकाउंटर के दौरान प्रिंस का एक साथी हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक सूचना मिली थी कि प्रिंस एक घर में छिपा हुआ है। छापेमारी के दौरान आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके जवाब में आत्मरक्षा में पुलिस ने फायरिंग की। इसमें प्रिंस गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके बाद प्रिंस को सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। एसपी विक्रम सिगा ने बताया कि प्रिंस बिहार के बड़े सोना लूट गिरोह के सरगना सुबोध सिंह का करीबी था और उस पर लूट, हत्या और आर्म्स एक्ट समेत करीब 40 से ज्यादा मामले दर्ज थे। मौके से हथियार बरामद कर लिए गए हैं और एफएसएल की टीम जांच में जुटी हुई है। 6 फरवरी को दोपहर में अभी जस्ट थोड़ी देर पहले सूचना मिला कि जो है एक अपराधी जिसका नाम प्रिंस उर्फ अभिजीत है, जो गरोल थाना क्षेत्र का रहने वाला है, वो जिस पे 2 लाख प्लस का इनाम भी है तथा पूर्व में जेल से भी फरार है तथा जो एक पुलिसकर्मी की हत्या में भी उसका जो है शामिल रहा है। उसका जो सूचना मिला था, जिस संदर्भ में एसटीएफ टीम और जो बिहार अपना वैशाली जिला की टीम के साथ संयुक्त जो है उसके ऊपर छापेमारी किया गया था, जिसमें जो है अपराधी के द्वारा पुलिस टीम पे फायरिंग की गई थी और उसके संदर्भ में भी जो है आत्मरक्षा जवाबी कार्रवाई भी की गई, जिसमें जो है अपराध कर्मी
हरियाणा के रोहतक में 2 से 6 फरवरी 2026 तक आयोजित स्पेशल ओलंपिक्स नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बिहार की टीम ने बेहतर प्रदर्शन किया है। बिहार के खिलाड़ियों ने सीनियर, जूनियर और सब जूनियर कैटेगरी में कुल 19 पदक अपने नाम किए हैं। सीनियर कैटेगरी में बिहार ने 9 पदक जीते, जिसमें 4 गोल्ड, 2 सिल्वर, 3 ब्रॉन्ज शामिल हैं। जूनियर कैटेगरी में 3 पदक, 1 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज, जबकि सब जूनियर कैटेगरी में खिलाड़ियों ने 5 पदक जीते, जिसमें 2 गोल्ड, 1 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज शामिल हैं। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रविंद्र शंकरन ने कहा कि बिहार के खिलाड़ियों ने कड़ी मेहनत, अनुशासन और खेल भावना के साथ शानदार प्रदर्शन किया है और राज्य का नाम रोशन किया है। मॉनसून आने से पहले सभी विकास कार्य को समय पर पूरा करने के लिए बुडको ने सख्त व्यवस्था लागू की है। अब अधिकारी और इंजीनियर सप्ताह में 5 दिन ऑफिस में रहकर योजना बनाना, रिपोर्ट तैयार करना, भुगतान, निविदा और अनलंबित काम निपटाएंगे। इसके साथ ही हफ्ते के 2 दिन अधिकारी फील्ड में जाकर चल रहे निर्माण कार्य की स्थिति और गुणवत्ता की जांच करेंगे। पटना विश्वविद्यालय ने छात्र संघ चुनाव के लिए नए नियम लागू किए हैं। अब चुनाव लड़ने वाले छात्रों के लिए 75% अटेंडेंस अनिवार्य होगा। साथ ही उम्मीदवार का आपराधिक रिकॉर्ड साफ होना चाहिए। विश्वविद्यालय का कहना है कि इससे पढ़ाई में नियमित और अनुशासित छात्रों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। जिन छात्रों के खिलाफ कोई आपराधिक मामला होगा, उन्हें चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस फैसले का मकसद छात्र राजनीति में अपराध और पैसे के गलत इस्तेमाल को रोकना है। माना जा रहा है कि इससे भविष्य में राजनीति को बेहतर और जिम्मेदार नेता मिल सकेगा। इससे लोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। बिहार में मौसम ने अचानक बदलाव दिखाया है। दिन में हल्की गर्मी महसूस हो रही है, लेकिन रात में ठंड बढ़ गई है। अगले 24 घंटे में उत्तरी बिहार के 8 जिले, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज में घना कोहरा छाने का अलर्ट जारी किया गया है। अधिकतम तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट के साथ ठंड और बढ़ने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार पछुआ हवाओं के कारण राज्य का मौसम शुष्क बना रहेगा। राजधानी पटना का न्यूनतम तापमान 14.1 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 24.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। सिवान में राज्य का सबसे कम तापमान 10.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। पूरे राज्य में सुबह और शाम ठंड का असर बना रहेगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी की अपडेट्स के लिए बने रहें बिहार न्यूज टुडे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।